स्टूडेंट, यस बेटा, हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट था। हमने एंटरिंग डाटा इन एक्सेल ये टॉपिक रीड किया था। आज हम रीड करेंगे यहाँ से। व्हेन यू टाइप डाटा इन एन एक्टिव सेल द डाटा आल्सो अपीयर इन द फॉर्मूला बॉक्स। जो भी एक्टिव सेल में हम टाइप करते हैं वो हमें कहाँ शो होता है? फॉर्मूला बॉक्स में। तो देखिए बेटा, ये हमारी एक्टिव सेल है, जो भी हमने इसमें टाइप करा है ये हमें फॉर्मूला बार में शो हो गया। और इस एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ शो हुआ है? D8, यानी D कॉलम और 8 रो। तो ये नेम बॉक्स में शो होगा। Yes, at the same time two buttons appear to the left of the formula box. The cancel button is used to cancel data entries before pressing the enter. देखिए इसमें आपको दो बटन शो होते हैं फॉर्मूला बार में। लेफ्ट हैंड साइड में एक कैंसिल होता है, एक एंटर बटन होता है। कैंसिल बटन से कैंसिल पर क्लिक करके हम इस सेल को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। यस, you can also use the ASCII key to ASCII the enter button is used to complete the data entry. enter बटन किसके लिए यूज होता है? complete the data entries के लिए। yes, doing calculation। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? the spreadsheet has powerful built in a tools such as a function and formulas to perform calculation on the data। जो स्प्रेडशीट होती है ये इसमें कैलकुलेशन के लिए बहुत पावरफुल फंक्शन होता है। ये हमें इजीली बड़े से बड़े डिजिट्स की कैलकुलेशन कर कर फ्यू सेकंड्स में दे देता है। यस, जो नॉर्मली हम ह्यूमन्स नहीं कर पाते उतनी जल्दी ये हमें सोल्व करके प्रोवाइड करवा देता है। अ फॉर्मूला कैलकुलेट्स वैल्यूज डिस्प्ले इन द सेल to return a result. A formula consists of a combination of a cell reference numbers and arithmetic operators. A formula begins with an equal to sign। देखिए जब भी हम सेल का कोई भी फॉर्मूला राइट करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर अब हमने कोई डिजिट्स लिखी 3, 4, 5 और इन तीनों का एडिशन हमें कहाँ करना है? इस वाले बॉक्स में करना है। तो एक तो क्या होता है, इस सबको सेलेक्ट करके हम डायरेक्ट सम पर क्लिक करेंगे। ये सम का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो सम कर देगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें वो एक सेल भी सेलेक्ट करनी होगी जिसमें हमें रिजल्ट लेना है। ओके, एक तो प्रोसेस ये होगा और एक होगा फॉर्मूला राइट करके। तो हम इस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? इक्वल टू से फॉर्मूला राइट करना स्टार्ट करेंगे। इक्वल टू का साइन रखा है यहाँ पर, फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल और फिर राइट करेंगे। अब देखिए कौन सा कॉलम है? ए। कॉलम ए और रो कौन सी है? 1 प्लस कॉलम बी 1 प्लस सी कॉलम 1। ये सारा हम कहाँ टाइप करेंगे? इसमें डी कॉलम में। और डी कॉलम की फर्स्ट रो में जैसे ही हम टाइप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंटर करने के बाद ये इन तीनों का रिजल्ट दे देगा। तो इन तीनों का रिजल्ट क्या आएगा? 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर 12। तो ये होता है फॉर्मूला प्रोसेस जिससे हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। Yes, calculation in Excel are often used to sum up of column or a row data. Calculating with function, the most commonly used function can be found under the auto sum button found on the home tab in the editing group or on the formulas tab in the function library group। यस, अब देखिए फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में कौन कौन से मिलेंगे हमें? ऑटो सम। ऐड ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज स्पेसिफाइड इन अ रेंज ऑटोमेटिकली। सम adds all the numeric values contained in the cell specified in the input argument। यस, एवरेज ये देखिए ऑटो सम हो गया। एक सम करेंगे फॉर्मूलाज की हेल्प से। एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज कंटेन इन द सेल स्पेसिफाइड इन द इनपुट आर्ग्यूमेंट। मीन डिटरमाइंस द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू अमोंग ऑल द सेल्स स्पेसिफाइड इन द इनपुट आर्ग्यूमेंट। मैक्सिमम डिटरमाइंस the largest numerical values among all the cells specified in the input argument। count number,
काउंट्स हाउ मैनी सेल्स कंटेन न्यूमेरिक वैल्यूज इन इनपुट आर्ग्यूमेंट। देखिए अब इसमें कौन कौन से लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ऑटो सम होता है, सम होता है, एवरेज होता है, मिनिमम, मैक्सिमम एंड काउंट नंबर। यस, टू कैलकुलेट सम यूजिंग ऑटो सम फंक्शन, द ऑटो सम फंक्शन ऑफर्स अ शॉर्टकट टू ऐड अप कॉलम एंड रो ऑफ द डाटा। मैंने ऑटो सम का आपको बताया था, ये हमें जिस भी रो को या कॉलम को हमें ऐड करना है, हम इसे सेलेक्ट करके ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे, वो एडिशन हमें शो कर देगा। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल इन एम एस एक्सेल। अब देखिए एम एस एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा डेली यूज़ फूड अमाउंट। ओके, यहाँ फूड लिख दिया, यहाँ अमाउंट लिखा है, यहाँ पर फूड्स के नेम आ गए और ब्रेड कितने यूज़ हो रही है 40, फ्रूट्स के लिए 60 रुपीज़, बर्गर के लिए 20 एंड मिल्क के लिए 56। अब हम टोटल मतलब कितना इसमें यूज़ कर रहे हैं रुपीज़ को, तो ये हमें क्या करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इस वाले में हमें आंसर लेके आना है। तो या तो हम यहाँ फॉर्मूला राइट कर देंगे या फिर हम सेलेक्ट करके ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। यस, स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द सेल C8 एंड प्रेस द ऑटो सम बटन। हम सेल C8 तक का क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ऑटो सम को क्लिक कर देंगे। एक्सेल विल सजेस्ट द रेंज C4 C7। एक्सेल हमें सजेस्ट करता है, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला में से हो जाएगा। जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ये एक्टिव सेल हो गई हैं सारी और यहाँ पर इसका एड्रेस दे दिया है। यस, स्टेप 2, प्रेस एंटर की। इसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। स्टेप 3, द सम ऑफ वैल्यूज इन सेल C4 कॉलन C7 इज कैलकुलेट एंड एंटर इन द सेल C8। और C4 से और C7 तक की जो भी सेल है, उन सेल में जो भी डाटा है उसको ऐड करके कहाँ पर शो कर देगा, सेल C8 में। ओके, तो ये बेटा आज हम इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।